हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। घना जंगल, जहां पेड़ों की छाया में रहस्य छिपा था और रात का सन्नाटा दिल दहला देता था। एक रात गांव के बाहरी छोर पर एक भयानक चीख गूंजी। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। खेतों के पास एक तेंदुआ देखा गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका साया भूत जैसा था। गांव वाले डर से कांप उठे। कुछ ने दबी आवाज में कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं, ये भूतिया आदमखोर तेंदुआ है। कुछ ही दिनों में डर का साया पूरे जंगल और गांव पर छा गया। रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। गांव के बच्चे अब कहानियां सुनाने के लिए नहीं, बल्कि डरावने किस्से बुनने लगे। जंगल के जानवर भी अपने बिलों और पेड़ों में दुबक गए। तोता मिट्ठू, जो हमेशा चहकता रहता था, घबराई आवाज में बोला, अगर ये सचमुच भूत है तो हम सब खतरे में हैं। लेकिन रेड पांडा डैनी, जो जंगल का सबसे जिज्ञासु प्राणी था, ने सिर हिलाया। भूत वूत कुछ नहीं होता। मुझे लगता है सच्चाई कुछ और है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। कछुआ भीम, जो धीमा लेकिन समझदार था, ने डैनी की बात का समर्थन किया। हमें डरने की नहीं, सच जानने की जरूरत है। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे उस रात खेतों की ओर जाएंगे जहां तेंदुआ देखा गया था। रात गहरी थी। चांद की हल्की रोशनी में जंगल और भी रहस्यमयी लग रहा था। हवा में ठंडी सिहरन थी और दूर कहीं सियार की आवाज गूंज रही थी। मिट्ठू की चोंच कांप रही थी, लेकिन डैनी और भीम ने उसे हिम्मत दी। खेत के पास पहुंचते ही उन्हें मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। भीम ने अपनी पुरानी समझदार आंखों से निशानों को परखा और बोला, ये किसी जिंदा तेंदुए के हैं, भूतों के पंजे नहीं होते। डैनी ने झाड़ियों में खोजबीन शुरू की। अचानक उसकी नजर एक टूटी हुई जंजीर पर पड़ी, जिसके आसपास खून के धब्बे थे। पास ही एक पुराना जाल फटा पड़ा था। डैनी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, यह तेंदुआ शिकारियों के जाल में फंसा था। जंजीर ने इसके पैर को घायल कर दिया है। दर्द और भूख ने इसे पागल कर दिया है, इसीलिए इसकी आंखें लाल दिखती हैं और इसकी आवाज भयानक लगती है। मिट्ठू ने घबराकर कहा, तो ये आदमखोर बन गया है, हमें भागना चाहिए। लेकिन डैनी ने उसे रोका, नहीं, भागने से सच नहीं बदलेगा, हमें इसका सामना करना होगा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। अंधेरे से दो लाल आंखें चमकी और एक गहरी डरावनी गुर्राहट ने हवा को चीर दिया। तेंदुआ बाहर निकला। उसका शरीर दुबला था, फर उलझा हुआ और पैरों पर गहरे घाव साफ दिख रहे थे। वह कमजोर था, लेकिन भूख और दर्द ने उसे खतरनाक बना दिया था। उसने गरजते हुए तीनों दोस्तों की ओर छलांग लगाई। मिट्ठू चीखकर पेड़ पर उड़ गया। डैनी ने तेजी से एक पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ तेज था। तभी भीम ने अपने मजबूत खोल को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और तेंदुए के सामने खड़ा हो गया। तेंदुआ उससे टकराया, लेकिन भीम का खोल इतना मजबूत था कि वह टस से मस नहीं हुआ। तेंदुआ लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। यह हमला नहीं कर रहा, भीम ने शांत स्वर में कहा, यह डर और भूख से मजबूर है। तीनों दोस्तों ने देखा कि तेंदुआ अब और हमला करने की हालत में नहीं था। वह जमीन पर लेट गया। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। डैनी ने पास जाकर देखा। उसके पैर में जंजीर का घाव गहरा था और खून बह रहा था। यह कोई भूतिया तेंदुआ नहीं, डैनी ने कहा, यह एक घायल जानवर है जिसे शिकारियों ने जाल में फंसाया। भूख और दर्द ने इसे गांव की ओर खींच लिया, क्योंकि जंगल में यह शिकार नहीं कर सकता। मिट्ठू, जो अब पेड़ से नीचे उतर आया था, बोला, तो यह आदमखोर नहीं, बल्कि इंसानों की गलती का शिकार है। तीनों दोस्तों ने जंगल के सबसे बुद्धिमान और मजबूत जानवर बूढ़े हाथी गजेंद्र से मदद मांगी। गजेंद्र ने अपनी सूंड से तेंदुए को सावधानी से उठाया और जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां एक पुराना वैद्य भालू रहता था। वैद्य भालू ने जड़ी बूटियों और पत्तियों से तेंदुए के घावों का इलाज शुरू किया। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो वे हैरान रह गए। कुछ ने शर्मिंदगी महसूस की, क्योंकि उनके जाल ने ही तेंदुए को इस हाल में पहुंचाया था। कई हफ्तों की देखभाल के बाद तेंदुआ धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों की लालिमा गायब हो गई और उसका गुस्सा शांत हो गया। अब वह जंगल में फिर से घूमने लगा।
लेकिन इस बार डर का प्रतीक नहीं बल्कि जंगल का हिस्सा बनकर जंगल के जानवरों ने तेंदुए का नाम रखा नित्या, यानी नया जीवन पाने वाला। गांव वाले भी अब उससे डरते नहीं थे। बच्चे उसकी कहानी सुनकर हैरान होते और मिट्ठू, डैनी और भीम की बहादुरी की तारीफ करते। नित्या अब जंगल का रक्षक बन गया था, जो कभी कभी गांव के पास आता, लेकिन अब उसकी आंखों में दया और शांति थी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।